पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज RICM द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ इस क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ है, जिसमें मेरी समिति मेरा पोर्टल का शुभारंभ भी आज किया गया है, जिसका मकसद सारी चीज़ों को ऑनलाइन करना, डिजिटल करना और ऑनलाइन ट्रेनिंग देना। इससे दक्षता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ेंगी। मित्रों, आप जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 जुलाई 2021 को नया सहकारिता मंत्रालय बनाया, जिसकी बागडोर हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सौंपी गई, क्योंकि मोदी सरकार का ये मानना है, अगर भारत को विकसित करना है 2047 तक, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यानी कि अन्नदाता किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मंत्रालय बनाकर सहकार से समृद्धि ये नया मूल मंत्र देश के ग्रामीणों को दिया। और जब से ये मंत्रालय आदरणीय अमित शाह जी के हाथ में आया है, उनके कुशल नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं और उन पर तेजी के साथ काम हुआ है। 60 से अधिक नई पहलें शुरू की गई हैं। सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, ARDB बैंकों का कंप्यूटराइजेशन और जितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम पूरे देश में लगभग समाप्ति की ओर है। आप जानते हैं, जब सारा सिस्टम ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण हो जाएगा तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्यकुशलता आएगी। दूसरा काम जो किया, अभी देश में 1,06,000 पैक्स हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने फैसला लिया कि अगले 5 साल में हम 2 लाख पैक्स और देश में बनाएंगे। अब से पहले पैक्स सिर्फ क्रेडिट का काम करता था। मंत्री जी ने फैसला लिया कि इस पैक्स को भी बहुउद्देश्य बनाएंगे। इसके साथ 20 से अधिक सेवाएं पैक्स के उनको वाइबल करने के लिए उनके साथ सेवाएं जोड़ दी, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है, जन औषधि केंद्र हैं, रेलवे की ई-टिकटिंग है, पानी गांव में पानी देने का काम है, राशन डिपो का काम है। ऐसी 20 से अधिक सेवाएं देकर उनको बहुउद्देश्य बनाया गया है।
मित्रों, यही नहीं, इसके साथ साथ पूरे देश में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिसमें योग्य श्रम बल की बहुत जरूरत है। अभी उनके पास कोऑपरेटिव सेक्टर में कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, कैसे उसको मजबूत करना है, उस तरह के योग्य श्रम बल की कहीं दिखाई नहीं देता था। वहीं छोटी छोटी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन मोदी जी की सरकार ने फैसला किया, और अभी जो पीछे लोकसभा का सत्र गया है, उसमें गुजरात में एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पास हुआ है, और 5 साल में वहाँ सर्टिफिकेट से लेके और पीएचडी तक, डिप्लोमा, डिग्री, सबका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फिर जैसी जैसी जरूरत सोसाइटियों में होगी, उसके अनुसार उनके लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको अपने यहाँ रखने का काम करेंगी। और इनके सबके यूनिवर्सिटी के रीजनल कॉलेज हर राज्य को उस राज्य की आवश्यकता के अनुसार उनको एफिलिएशन देने का काम भी किया जाएगा। तो ऐसे आज उसी निमित्त पंजाब हरियाणा की समीक्षा बैठक थी कि केंद्र ने जो फैसले किए हैं उन पर हर राज्य में जाकर हम समीक्षा बैठकें कर रहे हैं कि किस तेजी से काम चल रहा है, कंप्यूटराइजेशन कितना हुआ है, मल्टीपर्पज पैक्स कितने अब तक बना दिए गए हैं, एटीएम कितने बना दिए गए हैं, ये सब की आज समीक्षा हुई है। और जो टारगेट, जैसे अगले 5 साल में पंजाब को टारगेट 9,175 नए पैक्स बनाने हैं, हरियाणा को 2500 नए पैक्स बनाने हैं, तो उनको आज टारगेट दिया हुआ है, उसकी समीक्षा हुई है। इसी तरह जो अतिरिक्त सेवाएं हैं, कितने पैक्स कर रहे हैं, इस सब के बारे में, ये सारी चीज़ों की समीक्षा आज हमने की है और उनसे इन सब विषयों पर तेजी से काम करने का आग्रह किया है। मतलब कुल मिलाकर इन 4 सालों में मंत्रालय को बने अभी 4 साल भी नहीं, 3 साल से अधिक समय हुआ है, लेकिन कोऑपरेटिव में इतना तेजी से सुधार देखने को मिला है, क्योंकि हमारा मानना है कि सहकार से समृद्धि जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया है, उससे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकते हैं। अगर 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, तो हमको हर कीमत पर अन्नदाता को मजबूत करना होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, और उसके लिए मोदी जी की सरकार ने पूरे संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने का निर्णय किया है। इसीलिए मंत्रालय भी अलग से बनाया गया था। तो इतना मुझे कहना, कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, सोशल मीडिया में हाफिज सईद का बयान चल रहा है, जैसे भारत ने पाकिस्तान में 5 महीने से रोका है, वो कह रहा है इसका भारत अच्छा नहीं कर रहा। देखिए, हाफिज सईद क्या कहता क्या नहीं कहता है, वो एक आतंकवादी है जिसको पाकिस्तान ने छुपाया हुआ है, शरण दे रखी है, और इस तरह की कायराना हरकत करके पाकिस्तान ने, उसके आतंकवादियों ने अच्छा नहीं किया है। इसका अंजाम मोदी सरकार ने कल बंदी से लगाकर
शुरुआत कर दी है और मोदी सरकार जो तय करती है उसको अंजाम तक पहुंचाती है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो लगाई हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई भी निर्णय लेती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से लेती है। इसलिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें अनेक पार्टियां काम करती हैं। इसलिए ऐसे जब कोई राष्ट्रीय कोई मुद्दा होता है तो मोदी सरकार हमेशा सभी पार्टियों से विचार विमर्श करने के बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचती है। इसलिए सबकी राय जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। तो आज सारे सर्वदलीय बैठक में सबकी राय लेने के बाद अंतिम फैसले पर पहुंचा जाएगा।